इसके बाद अपन ने पढ़ा था लेक्सिकल वर्ब्स। एक्जुलरी वर्ब्स अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपन देखते हैं लेक्सिकल वर्ब्स। अब लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती है? जितनी भी मुख्य क्रियाएं होती हैं जो सहायक क्रिया के साथ लगती हैं या अलग भी लग सकती हैं, वो क्या होती हैं? लेक्सिकल होती हैं, मैन वर्ब होती हैं। अब कैसे पहचानेंगे ये कितने टाइप की होती हैं? तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनको बोलते हैं सकर्म क्रिया। और सेकंड है इंट्रांजिटिव। इनको बोलते हैं अकर्मक। अब डाउट मन में आता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं सकर्मक, जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। इसके अंदर है वर्ब नीड दैट नीड ऑब्जेक्ट। ऐसी क्रियाएं जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सब्जेक्ट है राम, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो अपन क्वेश्चन करें राम, तो अपन देखते हैं राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो अपने मन में क्वेश्चन आता है राम क्या खाता है? तो अपने को आंसर मिल रहा है राम आम खाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? मैंगो। मतलब इस वर्ब को अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। मतलब ऐसी वर्ब्स जिनको कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती हैं, वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बाद आती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जिनको क्या नहीं होती? दैट डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट। जिनको अपना सेंस देने के लिए क्या नहीं होती? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सब्जेक्ट है सी, वाज है हेल्पिंग वर्ब, विपिंग है मैन वर्ब। वह रो रही थी। वह रो रही थी, क्यों रो रही थी अपने को नहीं पता, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस है वह रो रही थी। आगे मन में डाउट ही नहीं आता। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसने अपना कंप्लीट सेंस भी दे दिया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो ऐसी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
शी लाफ, वह हंसती है, तो वह हंसती है, इसमें सब्जेक्ट है सिर्फ और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये टेंस दे रही है। ऐसी वर्ब्स कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम कुछ और बातें देखते हैं। वो है कि सर हमने कई बार सुना है, अलग अलग जगह सुना है कि वर्ब की कई प्रकार होते हैं, मतलब वर्ब की कई फॉर्म्स होती हैं, कई रूप होते हैं। वो टोटल कितने फॉर्म्स होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एट फर्स्ट देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्रिया के कितने रूप होते हैं? 5 होते हैं, 5 प्रकार के क्रिया के रूप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है बेस फॉर्म, इसको बोलते हैं रूट फॉर्म, या इसको बोल सकते हैं वर्ब की जीरो फॉर्म। अब डाउट ये आता है, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, वर्ब की जीरो फॉर्म, ये क्या होती हैं? देखो, वर्ब्स होती है ना, वो ऑलवेज खुद उनका जो रूप होता है वो होती है प्लूरल फॉर्म में रहती हैं वर्ब्स। तो जो एज इट इज वर्ब होती हैं, ऐसे का ऐसा उनको लिख दें, उसमें किसी प्रकार का चेंज ना करें, तो वो वर्ब की जीरो फॉर्म है या रूट फॉर्म है। जैसे गो, राइट, कम। गो मीन्स जाना, राइट मीन्स लिखना, कम मीन्स आना, एज इट इज लिख दी मैंने, कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं किया। तो ये होगी बेस फॉर्म, रूट फॉर्म या वर्ब की जीरो फॉर्म। उसके बाद आता है प्रेजेंट फॉर्म। तो इनके अंदर अपन एस ई आई एस ऐड करते हैं। जैसे इनके साथ एस ई आई एस ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगी प्रेजेंट फॉर्म। गो की बन जाएगा गोज, राइट का बन जाएगा राइट्स, कम का बन जाएगा कम्स। आफ्टर दैट थर्ड होती है पास्ट फॉर्म, जिसको आप मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो की होती है वेंट, राइट की होती है रोट, कम की होती है केम। इसके बाद आती है 4 नंबर पास्ट पार्टिसिपल। इसको बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, रिटर्न, कम की कम आ जाती। उसके बाद नंबर लास्ट एंड फाइनल बचती है 5th नंबर, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अंदर वर्ब होती हैं, इनके साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं। गो का गोइंग हो जाएगा, इसका राइटिंग हो जाएगा, और कम का कमिंग हो जाएगा। तो अपन ने क्या देखा? देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 5 रूप होते हैं। फर्स्ट है बेस फॉर्म या रूट फॉर्म या वर्ब की जीरो फॉर्म, जिसके साथ हम किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करते हैं, उनके साथ उनको एज इट इज लिख देते हैं, वो तो हैं बेस फॉर्म।
जैसे गो, राइट, कम। फिर आता है प्रेजेंट फॉर्म, उनके साथ हम एस या ई एस ऐड कर कर लिख देते हैं। तो गो के साथ लगाएंगे तो ई एस लगेगा, राइट के साथ एस लगेगा, कम के साथ कम एस लगेगा। तो ये होगी प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड थर्ड आता है पास्ट फॉर्म। इसके अंदर क्या करते हैं, इनको अपन बोलते हैं मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की होती है वेंट, राइट की होती है रोट, कम की होती है केम। उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल, ये होती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो की हो गई गोन, राइट की होगी रिटर्न, कम की हो गई कम ही आती है। और फिर आता है पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, जितनी भी बेस फॉर्म या रूट फॉर्म है उनके साथ आई एन जी ऐड कर देते हैं। तो गो की हो गई गोइंग, फिर हो गई राइटिंग, फिर हो गई कमिंग। इतनी बात कंप्लीट करने के बाद अपन एक चीज देखते हैं, जो वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा अपने लिए हमेशा के लिए। वो क्या है, मैं आपसे पूछूं टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं टोटल। उसके अंदर 3 वर्ब्स होती हैं, डू, डज, डिड। ये हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ मैन वर्ब का क्या रोल है, इनके साथ इनके बाद हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो एक बात हमने देख ली कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं 24 नंबर्स के अंदर, इनमें से 3 हैं डू, डज, डिड। इनके बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद आता है 5 वर्ब्स अच्छी होती हैं बी की फॉर्म वाली, इज, एम, आर, वाज, वर। इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की आईएनजी का फॉर्म का यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। तो 3 ये हो गई, 5 ये हो गई, टोटल होगी 8। फिर 3 पेंडिंग और है, डू, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो अपन लिख देते हैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद तो 3 ये होगी, 5 ये होगी, 8, 3 ये होगी, टोटल होगी 11। पेंडिंग कितनी बचेगी, 13। तो 13 मॉडल्स होते हैं, इनके साथ ये मॉडल्स हैं 13, इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स का फंडा हमेशा के लिए क्लियर क्या, 24 होती है नंबर्स के अंदर सहायक क्रियाएं। इसके अंदर 3 होगी डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। 5 होती है इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। 3 होती हैं हैज, हैव, हैड, इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद 13 जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, ये अपना क्लियर हो गया। उसके बाद अपन ने देखा एक कॉन्सेप्ट ये था, देर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 5 फॉर्म होते हैं, 5 रूप होते हैं। कौन कौन से,
पहली है बेस फॉर्म या रूट फॉर्म या वर्ब की जीरो फॉर्म। जैसे जो वर्ब्स एज इट इज होती हैं मैन वर्ब्स, वो उनको एज इट इज लिख दें, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज ना करें। जैसे गो का गो हो गया, राइट का राइट हो गया, कम का कम हो गया। प्रेजेंट फॉर्म, इसके साथ एस या ई एस ऐड कर देते हैं नंबर के, सब्जेक्ट प्लूरल या सिंगुलर होता है उसके अकॉर्डिंग, तो इनके साथ ई एस लगा दिया, इसके साथ एस लग गया, इसके साथ एस लग गया। उसके बाद पास्ट फॉर्म है थर्ड, इसको अपन बोलते हैं मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये गो की होती है वेंट, राइट की होती है रोट, कम की होती है कम केम। उसके बाद आती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल अपन बोलते हैं इसको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, गो का हो गया गोन, राइट का हो गया रिटन, कम का हो गया कम। उसके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जितने भी बेस फॉर्म या रूट फॉर्म है उनके साथ आईएनजी लगा दें तो क्या बनेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे गो का गोइंग हो गया, राइट का राइटिंग हो गया, कम का कमिंग हो गया। तो एक ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। इसके बाद इसके बाद अपन ने देखा था कि लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, मैन वर्ब होती हैं, वो दो टाइप की होती हैं, टू प्रकार की होती हैं। वो है ट्रांजिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। वर्ब दैट नीड ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होती हैं। जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, क्या खाता है, तो आंसर मिल रहा है ऑब्जेक्ट है मैंगो, आम को खाता है। तो कर्ता का जिस पर इफेक्ट पड़े वो होता है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है। तो ऐसी वर्ब्स क्या होती हैं, यहाँ पर इट को क्या मिल गया, अपना ऑब्जेक्ट मिल गया कंप्लीट सेंस देने के लिए। तो ये क्या है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद दैट डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। जैसे शी वाज वीपिंग, वह रो रही थी, ई लव्स, वह हंसती है। तो ये क्या होगी, सब्जेक्ट और वर्ब से ही अपना काम चला लेती हैं, इनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। तो ऐसी वर्ब होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसके बाद अपन ने देखा था ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो टोटल ऑफ नंबर के अंदर होती हैं, नंबर होते हैं उनके 24, टोटल 24 होती हैं। इसके अंदर प्राइमरी हैं वर्ब्स 11 कौन कौन सी हैं, डू डज डिड इज एम आर हैज हैव हैड, ये होगी। और मॉडल्स हैं 13, कैन का कुड हो गया, सेल का शुड हो गया, विल का वुड हो गया, मे का माइट हो गया, मस्ट का यूज्ड टू, डेयर नोट, नीड नोट, ओट टू। ये 13 हो गए। 11 और 13 होते हैं 24 ये हो गया ऑक्सिलरी। तो वर्ब का फंडा हमेशा के लिए क्लियर हो गया। उससे पहले देखा था अपने कि वर्ब होती क्या है। एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है, मतलब कोई कार्य प्रोग्रेस में होता है, प्रगति पर होता है, उसके बारे में कौन जानकारी देता है, वर्ब देता है। कि कोई नाउन और प्रोनाउन क्या कार्य करते हैं, उसकी जो जानकारी देता है वो कौन देता है, वर्ब देता है। तो एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। दैट्स इट, अपना वर्ब आज के लिए कंप्लीट हुआ।